सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए बाबा रामदेव खतरा बनने वाले? समझाता हूं कैसे। देखिए, एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि संघ, बीजेपी, कांग्रेस की तमाम राजनीतिक दलों की 2024 की जब राजनीतिक चुनावी तैयारियां चल रही होती हैं तो उनकी बयानबाजी उसी हिसाब से आती है, मुझे आता है समझ में। लेकिन योग सिखाते सिखाते, पतंजलि ब्रांड का प्रमोशन करते करते स्वामी बाबा रामदेव को अचानक हिंदू मुस्लिम पर लेक्चर देने का मन क्यों करने लगा? अब जब इन्होंने लेक्चर दिया तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि एक्सपोजे की 6 वीडियोस बना चुका हूं जहां पर मैंने बाबा रामदेव को अच्छे से एक्सपोज किया है। प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं आपको। आखिर स्वामी बाबा रामदेव लव जिहाद जैसी बातें क्यों करने लगे? यह तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुराना एजेंडा रहा है, लेकिन अब तो वो ऐसी बातें करने से बचते दिखाई दे रहे हैं, लगातार उस पर बात भी नहीं करते योगी आदित्यनाथ जी। हां जी, बिल्कुल, लव जिहाद और घर वापसी जैसे अपने फेवरेट एजेंडे को डाउन प्ले करते हुए वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। स्वामी रामदेव के निशाने पर सच में मुस्लिम समुदाय है या फिर से योगी आदित्यनाथ के लिए कोई खतरे वाली बात है? इसी बात को लेकर मैं कर रहा था। मोमेंटम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा शिफ्ट किया, लेकिन बाबा रामदेव नहीं करने दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं। बाबा रामदेव की मुस्लिम समुदाय पर विवादास्पद टिप्पणी ऐसे वक्त आती है जब बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे। असम के मुस्लिम नेता बरुद्दीन अजमल ने हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पर बाल विवाह के बहाने मुस्लिम समुदाय के निशाने बनाने का इल्जाम लगाया था। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। जो ऐसे बयान होते हैं ना, वो अक्सर आपने देखा होगा, बहुत कॉमनली बीजेपी के जो छुट भैया नेता है ना, उनकी तरफ से लगातार आते रहते हैं। खासकर वो जो जैसे भी मुमकिन हो चर्चा में आने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इस बात का ध्यान होगा आपको। स्वामी बाबा रामदेव, मतलब आपकी तो हर अदा, आपकी हर बात वैसी चर्चित रहती है। ऐसे में मुस्लिमों पर टिप्पणी करने की एक खास वजह जरूर होगी और बाकियों से वो अलग भी करती है। सवाल तभी तो खड़ा करना लाजमी बन जाता है कि स्वामी रामदेव ने मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी क्यों की, वो भी राजस्थान की जमीन का इस्तेमाल क्यों किया, उस जमीन से टिप्पणी क्यों की? सवाल तो बनेगा ना। क्या यह सब मोहब्बत की दुकान खोलने जैसे दावों का काउंटर करने का कोई परोक्ष रणनीति भी है क्या? सवाल तो बन जाएगा। रामदेव का एक नया एजेंडा है। क्या एजेंडा है ऐसा? स्वामी बाबा रामदेव के बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद आया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और वो भी राजस्थान के बाड़मेर से आया है, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है। और साल के आखिर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब एक बात और सुन लीजिए। असम में गिरफ्तारियों पर विवाद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में बाल विवाह के खिलाफ हफ्ते भर एक अभियान चला रहे हैं। देखो कहां से चीजें कनेक्ट होकर कहां होती हैं। असम पुलिस के मुताबिक बाल विवाह के खिलाफ एक्शन के लिए जो एक लिस्ट तैयार की गई है, जो सूची तैयार की गई है, उसमें करीब 8000 जो आरोपी है ना, उसमें शामिल है उस लिस्ट के अंदर। और इन 8000 आरोपियों में करीब 4000 केस ऐसे दर्ज किए गए हैं और पहले ही दिन पूरे राज्य के करीब 2000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों 50 से ज्यादा पुरोहित और काजी भी शुमार हैं, जिन पर आरोप है कि अलग अलग धार्मिक संस्थानों में उन लोगों ने नाबालिग की शादी कराई है। यह मुद्दा बना हुआ था और बाबा रामदेव ने इसी कि अगले दिन आकर के बयान देना शुरू किया राजस्थान से। चलो पहले आपको असम की ही पूरी बात बता देता हूं। असम के धुबरी से AIUDF सांसद मौलाना बरुद्दीन अजमल का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ना ज्यादातर शिकार मुस्लिम ही होंगे। इसमें 90% लड़के लड़कियां मुसलमान होंगे। ये एक तरफा गिरफ्तारी करेंगे। हमें मालूम है कि इनका मिजाज मुस्लिम विरोधी है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा हमला बोला है। उस पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखने लगते हैं, यार बहुत दिन हो गए हैं मैंने किसी मुसलमान को नहीं सताया है, चलिए आज नींद से उठते हैं, इनको सताने के लिए निकल चलते हैं। तो एक बहुत गंभीर तरीके से इस बात को रखा है इन्होंने। और किस किस योजनाओं के तहत मुसलमानों को सताया जा सके, इस पर यह काम ये साहब करते हैं। इस तरह के बयान आए थे। पुलिस एक्शन के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। वे अपने पतियों और बेटों की गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस कदम को धार्मिक नजरिए से देखे जाने की एक बहुत बड़ी वजह बताते हैं। अच्छा, क्या वजह होती है? असम पुलिस ने बाल विवाह के जो केस दर्ज किए हैं ना,
उनमें से ज्यादातर इलाके ना मुस्लिम बहुल आबादी के हैं। पहली बात तो स्वाभाविक बात है कि वही लिस्ट वहां से ज्यादा निकलेगी। मीडिया रिपोर्ट से मालूम होता है कि यह आबादी बंगाली मूल के मुसलमानों की है। साथ ही कुछ स्थानीय जनजातियों में भी बाल विवाह के मामले देखे गए हैं। अब ये लगातार जो आप बयान देख रहे हैं ना, इस बयान को आप राजस्थान से कनेक्ट कीजिए। अभी योगी आदित्यनाथ ने सुधीर चौधरी जी का इंटरव्यू किया। अब मैं आपको फिर फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। उस इंटरव्यू में आपने योगी आदित्यनाथ के कहने के तरीके को समझिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं। पठान के बहाने योगी का संदेश क्या है। वो कहते हैं कि आज तक के साथ एक इंटरव्यू में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहरुख खान की जो फिल्म है ना पठान, उसको लेकर के उनके राज्य में वैसे तो कोई विरोध हुआ ही नहीं है। एक घटना का वो जिक्र जरूर करते हैं कि जो सिनेमा हॉल में रील बनाने को लेकर जो मामूली विवाद था ना, उसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और ये कहा कि भाई साहब बात ऐसी है कि लोगों की भावनाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने और भड़काने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। तो कप्पन की गिरफ्तारी की वजह मुस्लिम होना नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। केरल के पत्रकार है सिद्दीकी कप्पन, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत जब वो कर रहे थे, अब तक की जताई या फिर जितनी भी आशंकाएं हैं उसको गलत बता दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब तक यही धारणा बन रही थी ना, सिद्दीकी एक मुस्लिम है और मुस्लिम होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, एक धारणा बनी थी ना, उसको काट दिया। 28 महीने जेल में बिताने के बाद रिहा किए गए सिद्दीक कप्पन का कहना है कि मैं नहीं कहूंगा कि मुस्लिम होने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। सब लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं तो यही कहूंगा ना कि मुझे पत्रकार होने के नाते गिरफ्तार किया गया है, और वो केरल के पत्रकार होने की वजह से। देखो निशाने पर साहब सिंपल सी बात यह है कि मोहब्बत की दुकान है। अब आपको कंक्लूजन दूं तो बात यह है कि असम में जो भी कुछ हो रहा है उसमें सरकार और वहां के लोग दोनों ही ना बाल विवाह के जिम्मेदार लगते हैं। लेकिन सिद्दीकी कप्पन का जो बयान है ना, यूपी की बीजेपी सरकार की पुलिस को क्लीन चिट दे रही है। इस बात को समझिए। कह सकते थे ना मुस्लिम होने की वजह से लिया, लेकिन बोले नहीं, पत्रकार होने की वजह से। ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम समाज को लेकर के स्वामी रामदेव का बयान थोड़ा अप्रासंगिक लगता है, लेकिन उसके राजनीतिक होने के बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते इसकी कि हम इसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाल सकते। समाजवादी पार्टी का सीधा इल्जाम है कि स्वामी रामदेव अपनी तरफ से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आप इस आरोप को छोड़े, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी लगातार संघ और बीजेपी पर एक आरोप लगाते हैं कि ये नफरत फैलाने वाले हैं लोग हैं, और इन पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, और उसके खिलाफ देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान राहुल गांधी कर चुके। ये बयान वैसे अपने आप में वायरल हो चुका था। क्या ये सारी घटनाएं जिनके केंद्र में मुस्लिम समुदाय कहीं तक नजर नहीं आता है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो हो रही बातें हैं और बाबा रामदेव का जो बयान भी आ रहा है, तो सवाल बन जाता है कि आपको आवश्यकता हिंदू मुस्लिम लव जिहाद पर देने की लेक्चर क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात समझने वाली है यहां पर। तो बाबा रामदेव जब राजनीति कर रहे हैं आप, जो मुझे लगता है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।